अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 1429 कोड का पास्ट पेपर और उसका लास्ट क्वेश्चन है पास्ट पेपर ऑटमो 2024 जो रिसेंटली हुआ है। ठीक है, पिछले सेमेस्टर में ऑटमो 2024 में ये पेपर हुआ है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस करना है। इससे पहले हमने बाकी तमाम क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा तो आप लोगों को प्ले लिस्ट जो ना वो डिस्क्रिप्शन में नजर आएगी। ठीक है, तो आप वहां से इनको वन बाय वन वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा मैं मजीद जो ना डिस्क्रिप्शन में बाकी तमाम पास पेपर्स के जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक दे दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हम देखते हैं कि है क्या। गिवन द प्रॉफिट फंक्शन, ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ प्रॉफिट फंक्शन पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 140x प्लस 200 वाई माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस 700। ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन है। वेरीफाई करना हमने कि द मैक्सिमम प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है ना वो मैक्सिमम होगा अकर्स एट द पॉइंट, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है या जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है। ये हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका जो फंक्शन है या जो प्रॉफिट फंक्शन है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 140x प्लस 200y माइनस 4x स्क्र प्लस 2xy माइनस 700। ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट फंक्शन एज इट इज। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, एक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी है, ऐसे कह लें। ठीक है, एक्स की और वाई की वैल्यूज निकालनी है टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये हमारे पास दो वेरिएबल्स है, यहाँ पे एक्स भी है और वाई भी है। एक्स भी है और वाई भी है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। वी फर्स्ट कंप्यूट द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। हम दोनों का कंबाइन जो ना वो डेरिवेटिव तो नहीं लेंगे, हम अलग अलग लेंगे। एक्स के लिहाज से और वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। पहले एक्स के लिहाज से लेंगे, फिर हम वाई के लिहाज से लेंगे। ठीक है, तो जब हम एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पार्शियल पी ओवर पार्शियल एक्स। इसका मतलब क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नीचे एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स इक्वल टू 140x प्लस 200y माइनस 4x स्क्र प्लस 2xy माइनस 700। आप यहाँ पे डी ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं आप साथ में। यहाँ पे अगर डी ओवर डी एक्स नहीं लिखना तो आप यहाँ पे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स भी लिख सकते हैं। पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ठीक रहेगा। ये आपने पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स लिखना है आपने। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे ना हमने इसका डेरिवेटिव लेना है एक्स के लिहाज से। तो ये जो एक्स है ना, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 होगा। तो 1 को 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा। एक्स के अलावा यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, एक्स के अलावा यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव 0 होगा। यहाँ पे एक्स नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स नहीं है तो ये भी हमारे पास वैल्यू खत्म हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ ये बच जाएंगी दो। 4x स्क्वेयर है, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पावर पहले आ जाएगी। ये 4 वैसे का वैसे, जो एक्स स्क्वेयर है पावर पहले आ जाएगी और पावर में से हम एक कम कर देंगे तो बाकी एक पावर आ जाएगा, और एक पावर हम नहीं लिखते तो ये आ जाएगा 8x। तो यहाँ पे 8x आ गया। आगे हमारे पास दिया हुआ 2xy। हमने सिर्फ x का डेरिवेटिव लेना है, बाकी जो 2y है वो वैसे का वैसे। 2y जो ना वो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा। x का डेरिवेटिव लिया तो वो 1 आएगा, तो 2y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2y ही आएगा। ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया है। अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है। पार्शियल पी ओवर पार्शियल वाई, यहाँ पे आप डी ओवर डी वाई या पार्शियल ओवर पार्शियल वाई भी लिख सकते हैं, और ये सारा हमारा फंक्शन आ जाएगा। अब आपने क्या करना, अब हम y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो लिहाजा y के अलावा जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 0 होंगी, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। जैसा कि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ये तीन वैल्यूज तो 0 हो जाएंगी क्योंकि ये y इसके साथ नहीं है। अब ये हमारे पास दिया हुआ 200y, तो 200 वैसे का वैसे आ जाएगा। y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा। 1 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आ जाएगा। और 2xy है, 2x वैसे का वैसे y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2x ही आएगा। तो ये हमारे पास आ गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आ गया हमारे पास। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है पार्शियल p ओवर पार्शियल x। ये भी हमारे पास आ चुका है, पार्शियल p ओवर पार्शियल y दोनों हमारे पास ये आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या, यहाँ पे दोनों को इक्वल टू 0 लेना है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेना है। ये पार्शियल डेरिवेटिव, ये जो जवाब आया इसको भी 0 के इक्वल लेना है, और ये जो जवाब आया था
एक्स के लिहाज से जो हमने लिया था ये वाला, इसको भी जीरो की को लेना है, और जो वाई के लिहाज से हम जो आप लिया था इसको भी जीरो की को लेना है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने करना ये है कि ये जो पहली इक्वेशन है यहां से हमने, और जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब वो निकालेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल है। जो दूसरी इक्वेशन है उसमें देखिए अकेला एक्स दिया हुआ, वाई तो है ही नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है वहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन टू, ये जो 200 है प्लस 2x है, तो ये 200 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2x रह जाएगा, और इक्वल टू 200 जो ना वो माइनस कर देंगे, माइनस का 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 200 से कैंसिल होगा, बाकी हमारे पास ये -100 रह जाएगा। ठीक है, तो ये -100 आ गया। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गया है -100। अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें एक्स की जगह पे आप लिखेंगे -100। तो ये जो एक्स है, एक्स जगह पे -100 लिख दिया, बाकी ये 140 और 2y ये वैसे के वैसे आ जाएगा। अब ये -8 को -100 से मल्टीप्लाई किया, +800 आ जाएगा, और 140 इसमें ऐड करेंगे तो 940 आ जाएगा। 940 को हम, ये 2y यहीं पे रहेगा, इक्वल टू ये 940 को जब हम राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये माइनस का 940 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये। तो 2 को हम 940 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा -470। ये y की वैल्यू भी आ गया है, x की वैल्यू भी आ गया, y की वैल्यू भी आ गया, ये माइनस में आई है। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो मैक्सिमम नहीं है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम चेक करने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके हैं। एक तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा, कि जो क्वेश्चन में उसने बता दिया ना यहाँ पे कि जो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कहाँ पे है, वो है 20 पे और 10 पे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके करीब करीब तीन वैल्यूज चेक कर सकते हैं। एक ये वाली वैल्यू लिखेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू हम फंक्शन में पुट करेंगे, प्रॉफिट फंक्शन में। और दूसरी हम इसके करीब करीब, मतलब 20 है, 20 के करीब 19 है, तो 19 ले लेंगे। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि है कि वहां पे क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी टेस्ट है, उसके जरिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड हैं। तो मैं यहाँ पे ये आसान तरीका ही आप लोगों के लिए करूंगा कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम फंक्शन में पुट कर देंगे। जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे आप 20 लिखेंगे, जहां पे हमारे पास वाई होगा वहां पे 10 पुट कर देंगे। यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, वहां पे हमने सॉरी यहाँ पे ये वाला वाई है, 10 पुट कर दिया। ये एक्स है, ये भी एक्स है, और ये भी एक्स है, तो यहाँ पे आपने 20 पुट कर दिया। फंक्शन में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट फंक्शन, वहां पे आपने एक्स जगह पे 20, वाई की जगह पे 10 पुट कर देने हैं। तो फिर क्या होगा, अब इसको सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और 20 का स्केल लेंगे और उसको 4 से ज़रब करना आप लोगों ने, तो ये 1600 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये 400 आ जाएगा, -700 आ जाएगा। अब तीन सभी वैल्यूज को आप इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 2900। ठीक है, सो हमारा ये जो प्रॉफिट आया है वो 2900 आया है। अब हमने क्या करना है, हमने टेस्ट करना है किसी भी करीब तीन वैल्यू से। जैसा कि यहाँ पे ये 20 और 10 है ना, तो मैं यहाँ पे 19 और 10 ले लूंगा। करीब तीन वैल्यू, नियर बाय पॉइंट लेना हमने, चेक करना है कि आया कि हमारी जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा आ रही है या इससे कम आ रही है। ठीक है, तो वो हमने चेक करना है। तो यहाँ पे 1910 ले लिया मैंने, तो जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे आप 19 पुट कर देंगे, जहां पे हमने 20 लिखा था ना वहां पे आप 19 लिख लेंगे, और वाई की जगह पे हम 10 लिखेंगे। तो उसी तरीके से आप लोगों ने ये सारा कैलकुलेट करना है, और हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 2896। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आया वो 2900 आया है, वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, और इसके करीब तीन छोटी वैल्यू लेंगे। ठीक है, नियर बाय पॉइंट लेंगे, बड़ा पॉइंट नहीं लेना, छोटा पॉइंट नियर बाय पॉइंट लेना है, तो वहां पे हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, वो मिनिमम आ रहा है, मतलब वैल्यू कम आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है ना 20 और 10, यहाँ पे हमारा फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। और इसके करीब तीन जो पॉइंट हमने लिया वहां पे हमारे पास जो प्रॉफिट फंक्शन है वो मैक्सिमम नहीं है, वो छोटी वैल्यू आ रही है, 2900 से कम है। तो लिहाजा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं प्रॉफिट इज लोअर देन 2010। जो हमने यहाँ पे ये प्रॉफिट निकाला है वो 2010 से कम है, जो 2010 वाला हमने ये निकाला था ना अब उससे कम है। और जो कि ये सजेस्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि जो 2010 है, इस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कहाँ पे है, वो 20 और 10 पे ही है। एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट इज 20, प्रॉफिट 20 और 10 पे हमारा फंक्शन प्रॉफिट कितना है, वो 2900 है। सो होपफुली कि आप लोगों को
समझ में आ गया होगा तरीकाकार। आप लोगों को अगर वीडियो की समझ आई है, क्वेश्चन के समझ आई है, तो छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। और अगर आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 0303 6940016 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।